और उसने कहा कि मैं खत्म नबूवत पे काम कर रहा हूं और आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा भाई खत्म नबूवत के कॉपीराइट सिर्फ इंजीनियर साहब के पास है, खादिम रिजवी भी नहीं खत्म नबूवत पे काम कर सकता, ना साद रिजवी कर सकता है, ना खादिम रिजवी कर सकता है, ना मौलाना तारिक जमी साहब कर सकते हैं, ना तारिक मसूद साहब कर सकते हैं। चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल और बाकी अहमदी दज्जाल तो वो है, अल्लाह माफ करे। मुझे मेरे को तो हंसी आ रही है इन पे कि इन्होंने बोला कि खत्म नबूवत के कॉपीराइट इनके पास है। स्टूडेंट के बाप है, पूरी बात बोलो। जवाब नहीं होते इनके स्टूडेंट के पास तो हमें गालियां दे रहे होते हैं, चुमवाते रहते हाथ, चुमवाते रहते हाथ। तो उनको दोहरे पड़ते हैं व्यूज और डॉलर के चक्कर में। 2017 की बात की तो 2017 में चिश्ती रसूलुल्लाह का टॉपिक था ही नहीं इनके पास। हमारे आगे तो रखा भी इंजीनियर साहब ने, हम तो इसी वजह से इनको गुनहगार समझते हैं कि हमारी जबान पे चिश्ती रसूलुल्लाह एक बार भी चढ़ गया हम गुनहगार हुए। इसमें हमें गुनहगार करने वाला मोहम्मद अली मिर्जा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वीडियो स्किप ना करना, ये वीडियो सुने, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे आकर बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ये सुने उसके बाद आके आपसे बात करेंगे। ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते कादियानियों के साथ। अच्छा जी कभी भी नहीं, वो तो आगे रख देते हैं। नहीं, ये तो आप नहीं करें। कैसे? जी मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, ये नहीं कर सकते मुनाजरा। और ये बात मैं आपको बताऊं इस हद तक है, मुझे 2017 के जो धरने थे खादिम रिजवी साहब के, उन धरनों में से एक शख्स ने फोन किया और उसने कहा कि मैं खत्म नबूवत पे काम कर रहा हूं और आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा भाई खत्म नबूवत के कॉपीराइट सिर्फ इंजीनियर साहब के पास है, खादिम रिजवी भी नहीं खत्म नबूवत पे काम कर सकता। बिल्कुल टीएलबी वालों को वाजे कहता हूं, ना साद रिजवी कर सकता है, ना खादिम रिजवी कर सकता है, ना मौलाना तारिक जमी साहब कर सकते हैं, ना तारिक मसूद साहब कर सकते हैं। इवन ये जो दो गले फाड़ने वाले भाई हैं लाहौर के भाभी, ये भी खत्म नबूवत पे काम कर सकते हैं। अच्छा। जी मेरा चैलेंज है, जिस दिन उन्होंने खत्म नबूवत पे काम किया इनके फिरके का चंदा बंद हो जाएगा। क्योंकि खत्म नबूवत का मतलब यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी गलत कहना है, चिश्ती दज्जाल को भी गलत कहना है और थानवी दज्जाल को भी आपने गलत कहना है। कभी इन गले फाड़ने वालों ने कोई एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ? आप करवा दें, चले आपकी वीडियो की विसातत से, मगर वो चैलेंज है। वो मानते नहीं और है। सरकार ना माने, वीडियो रिकॉर्ड करवाए ना, ईमान का तकाजा है। आप मुझसे डिमांड करें जी फलां जगह एक शिबली दज्जाल निकला है, फलां जगह जो है वो एक इब्तिसाम रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकल आया है, फलां जगह हिशाम रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकल आया है, फलां जगह तारिक रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकला है। मुझे पेश किया फतवा ले लें, काफिर है, उनके मानने वाले भी काफिर है। अगर वो अपने नाम का कलमा इनको कहें कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले, उनका दिफा करने वाले, उनके ऊपर कुफर का फतवा दें। इन्हें पता है कि ये देंगे तो भाई अपनी मस्जिदों से फिर सलामत नहीं निकल सकते, क्योंकि वो तो इन चीजों का दिफा करते हैं। जी कामरान, क्या कहेंगे आप इस बारे में जो इंजीनियर साहब ने नई कुछ बात की है, आप फरमाइए। पहले मैं इनकी ये बात कहता हूँ कि इन्होंने जो बोला है चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल और बाकी अहमदी दज्जाल तो वो है, अल्लाह माफ करे। अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, तो इस पर मैं नहीं कहता, ये कहता होगा कादियानी दज्जाल बोल सकते हैं हम। तो ये चिश्ती दज्जाल और थानवी दज्जाल, अगर चिश्ती पार्टी ने जो मेन चिश्ती थे मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अगर ये कलमा नहीं पढ़ाया तो गिरबान किसका पकड़ा जाएगा क़यामत वाले दिन के तूने क्या बोला था दज्जाल? अल्लाह भी बोलेगा तूने किस हक से बोल दिया था। थानवी भी ऐसे गए, थानवी साहब ने अगर ऐसे नहीं पढ़ाया तो वो भी यही गिरबान पकड़ेंगे। और रही बात कि कॉपीराइट्स की, अब आप मुझे, मेरे को तो हंसी आ रही है इन पे कि इन्होंने बोला कि खत्म नबूवत के कॉपीराइट्स इनके पास है। क्या कहेंगे बोले? बात है मेरी, ये तो सबके, अगर ये कह रहे हैं ये स्टूडेंट के बाप है, पूरी बात बोलो भाई, मतलब ये कह रहा है कि मैं सब कुछ है, तो ये जो इनके जो नाजायज स्टूडेंट हैं, सही है, नाजायज नहीं मानता मैं उनको, क्योंकि वह हर बात पे जो है माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं रह सकता। अच्छा, उनके पास जवाब नहीं होते, इनके स्टूडेंट के पास तो हमें गालियां दे रहे होते हैं। अच्छा, पहले तो स्टूडेंट्स के लिए ये मैं रह नहीं सकता यार, मैं भी नहीं रह सकता यार। मेरे अंदर एक अजीब और गरीब कीड़ा है, मुझे उंगली होती है ना तो मैं हाथ जरूर देता हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को। अच्छा, टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक पे ये है कि ये जो इन्होंने फरमाया ना, ये जो इनके नाजायज स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, वो वाह 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 इंजीनियर साहब क्या कहा, तो भाई सब कुछ तू है, सब कुछ तेरे पास तू है, मतलब हर चीज तेरे पास है। डायरेक्ट आके दिए कॉपीराइट्स, हाँ, तो सब कुछ चीजें तेरे पास हैं, तो भाई फिर तू एक काम करना, तू बोल भाई मुझे पूजा कर लो मेरी, और तू चाहता ही। अच्छा एक और वीडियो चलाओ, ये देखो जरा, ये सुने। चुमवाते रहते हाथ, चुमवाते रहते हाथ, चुमवाते रहते हाथ, घंटों बैठे रहते हैं, नजराने बटोरते रहते हैं। जो इनके सामने ऊंचा हाथ बांध के लोग खड़े होते हैं, जिस तरह खुदा के सामने खड़े हुए हैं, इस तरह इनको तो मर जाना चाहिए। मैं कहता हूं जमीन फटे, अंदर चले जाए, इनको तौहीद की हवा भी नहीं लगी हुई है। ये शैतान के एजेंट है दुनिया में, ये तागूत है। ये हाथ चुम रहा है यार, ये हाथ चुमा रहा है। और एक नहीं है, दूसरी तस्वीर भी देखें अभी आप, उस पे देखा था कि इसने, इंजीनियर ने उसको झुकने नहीं दिया, हाथ चुम लिया उसने अकीदत में। इस पे कमेंट था कि हाथ चुम लिया उसने इसके मिर्जा के, तो उन्हें झुकने नहीं दिया। दूसरी तस्वीर में तो झुक के हाथ चूम रहा है वो। क्यों? ये बोलता है तुम करो तो अकीदत, हम करें तो बिदअत और शिर्क, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अगर हमने किसी की अकीदत में हाथ चूम लिया तो तुम्हारा अभी मैं कुछ बोलूं तो मेरी तुम्हारी जुबान मेरे पे ट्रांसफर हो रही है, आज माजरत है। तो तुम करो तो अकीदत,
हम करें तो शिर्क और बिदअत। यार कैसे घटिया लोग हो तुम लोग। मिर्जा अपने टाइम में हम टॉपिक सेट के इस टॉपिक पे आ गए हैं, तो उस टॉपिक पे भी आते हैं। लेकिन अपने टाइम में तुमने बोला था ये गलत है, शिर्क है, ये है, वो है, अपने आगे लाइनें जमा करते हो तुम ये हाथ क्यों चुमाते हो। आज क्या हुआ। और खुद भी चूम रहा है तारिक जमील, उनके इनके जितने भी उलमा हैं, खुद भी चूम रहा है। इज्जत करते हैं। मैंने भाई वो इज्जत में चूम रहा है ना, तो फिर दूसरों को उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन जितने भी उलमा हैं हम भी इज्जत करते हैं उनकी। ये अच्छा, नहीं कि अब बात आई है वाक़ई टॉपिक पे पे, नहीं जाते। तो कॉपीराइट किसने बात की है। टॉपिक कोई भी बात नहीं कर सकता, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। देखो कोई भी चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह पर वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं कराता, मैं आपको जवाब देता हूँ आलिमों की तरफ से। वो ये जवाब है कि वो उम्मत में फसाद नहीं करवाते, आलिमों के बीच में ना इत्तफाकी पैदा नहीं करवाते। सही है, इत्तफाकन लोग 100 में से एक होते हैं। जैसे वो झंडूलाल नए आए हुए एक मार्केट में, क्या नाम था उनका, हमदर्द। वो हमदर्द झंडूलाल, वो भी आजकल यही करवा रहे हैं मिर्जा साहब की तरह। अब हनीफ कुरैशी भी तकरीबन इसी मामलों में खड़े हो गए, तो उनको दौरे पड़ते हैं व्यूज और डॉलर के चक्कर में। ऐसा तो ही यही है। यूट्यूब पे ये कुछ अब नया मामला लाना है कि चाहते कोई भी रिकॉर्ड नहीं करवाता वीडियो, वो इसी वजह से नहीं करवाता कि उम्मत में फसाद हो जाएगा। एक चीज बंद रहती है ना, तो बंद रहने दो। तो इन्होंने 2017 की बात की, तो 2017 में चिश्ती रसूलुल्लाह का टॉपिक था ही नहीं इनके पास। हमने आपको ये बात बताई है, आप जाके कंफर्म करें अली मिर्जा से। अली मिर्जा ये 2017 के बाद नहीं, 18 के बाद नहीं, 19 के बाद नहीं, 2000 के बाद लाया ये चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह। यानी तो 2017 में कैसे बोल दिया कि मेरे पास ये कॉपीराइट है। उस टाइम जाहिर उस टाइम सिर्फ बात थी किसकी की, मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामरान, तो यही था ना उस टाइम का टॉपिक। जी, जी। तो फिर कॉपीराइट 17 में कैसे आ गया था। अच्छा झंडूलाल। अच्छा कामरान, ये 2020 के बाद स्क्रिप्ट राइटर ने इनको एक नई कहानी लिख के दे तो दी। ये तो इनके हाइदीन है ना, इन्होंने इतने लोग छोड़े हुए अपने के, यार मुझे किताबों में से ऐसी चीजें उड़ा के लाके दो ताकि मेरे व्यूज, टीआरपी और डॉलर्स अप हो। व्यूज इसी से ही आए हैं इसके। Views? ये हाँ, बाबे पे बाबे शहनी? शहनी और फलाना हाँ। ढिमकाना ये। अब आप लगा लो तो रिकॉर्डिंग। कोई शेयर बीप लगाएगा, फिर फायदा ही नहीं है, क्या हुआ। अब मसला ये है कि तुमने जो बोला था वीडियो में कि वीडियो में रिकॉर्ड करा दो, तो वीडियो में अक्सर उलमा यही बोल रहे हैं कि हम इसका बात ये है कि हम इसको नाजायज समझते हैं और कुफर है। जाहिर है कोई अगर इसको मानता है तो हम तो बोलते हैं वो ईमान से गया, क्योंकि हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए आए हैं और वही पढ़ते हैं। हमारे आगे तो रखा भी इंजीनियर साहब ने, हम तो इसी वजह से इनको गुनाहगार समझते हैं कि हमारी जबान पे चिश्ती रसूलुल्लाह एक बार भी चढ़ गया, हम गुनाहगार हुए। इसमें हमें गुनाहगार करने वाला मोहम्मद अली मिर्जा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पे तो हमारी जुबान पे इसी की वजह से आया, हमें तो पता ही नहीं, उम्मत को नहीं पता था। हमारी पिछली वीडियो जाके जरूर देखना कि हमने इसमें ये साबित किया है कि ये इसने सिर्फ और सिर्फ अवाम के बीच में रखा है। क्यों रखा है, जब एक बंद किताब के अंदर एक चीज रखी हुई है उसको रखी रहने दो। अगर तुमने प्रोटेस्ट करना है तो उन प्रिंटर के खिलाफ करो, प्रिंटर्स जितने भी हैं उनके खिलाफ करो ना जाके। वो क्यों छाप रहे हैं भाई ऐसी नाउज़ बिल्लाह ऐसी किताबें। और अगर उम्मत तक पहुंची हुई थी बात, तो फिर वो प्रिंटर इतनी छाप क्यों रहा है किताबें। मिर्जा हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं है, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं है, हम तुम्हारे देखो मुखालिफ नहीं है, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुखालिफ होता है कभी ना कभी राइट में इधर उधर रास्ता बनाता है और बह जाता है। हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं है, हम तुम्हारे बाप हैं, यू नो। तुम गरीब हो भोसड़ी के, अच्छा, हम नहीं छोड़े। अच्छा, बीप नहीं डालना, इसको बीप नहीं डालना, ठीक है। हम तुम्हें नहीं छोड़े, हम तुम्हारी फाड़ के रखें भोसड़ी। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा काम है। पे जा। बाद अब हमें इजाजत दीजिए और एक ये छोटी सी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत नाजायज और गलत हुआ इस ऊँटनी के साथ, बेचारी के साथ। और हम इस पे ज़ाहिर है उसके खिलाफ ये बात करते हैं कि जिसने ये किया है, और ये जो सिंधी है, सिंधी वडेरा, इसने जो इस ऊँटनी, जिंदा ऊँटनी का एक पाँव काटा है, जिसमें जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं, हम उनके खिलाफ ये चाहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि एक जिंदा ऊँटनी को उन्होंने तकलीफ दी है। आपका हो गया। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक उस पे ऐसा अजाब नाजिल करे कि आने वाले और देखने वाले जो जितने भी फिरौन बने हुए उनके लिए निशान इबरत हो। बेशक अल्लाह हम भी हाफ़िज़। यही चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये इस वक्त खड़ी होने की कोशिश कर रही है ऊँटनी, और ये खड़ी होने जा रही है और खुद से इसने हिम्मत की है खड़े होने की। एक बार